शहर में बढ़ते लगातार साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए साइबर पुलिस और क्राइम ब्रांच लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कई शिकायतें अब साइबर पुलिस के पास पहुंच रही है। पिछले दिनों की बात करें तो 150 से अधिक शिकायतें क्राइम ब्रांच के पास पहुंच चुकी है, जिसमें एपीके फाइल डाउनलोड करवाकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब नेता अभिनेता के बाद शासकीय अधिकारी पुलिस कर्मचारी भी अब इन ठगी का शिकार हो रहे हैं, जिसमें 8वें वेतनमान का आयोग की जानकारी देने के नाम पर एपीके फाइल भेजी जा रही है और धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया जी मौजूद हैं। सर, लगातार ऐसे साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं, किस तरह से जागरूकता जरूरी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हमें ये समझना होगा कि ये जो साइबर फ्रॉड है लगातार बढ़ेंगे, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जितना ज़्यादा आगे आएंगे उतने ज़्यादा साइबर फ्रॉड की भी संभावना बनी रहेगी। और जब तक कि हम डिजिटली इलिटरेट नहीं हो जाते हैं तब तक ये संभावना लगातार बनी रहेगी। तो डिजिटल लिटरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें लगातार मेहनत करके लगातार लोगों को अवेयर करना है, और लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इन सर्किल मतलब लगातार आगे भी बढ़ाते रहें और लगातार अवेयर करते रहें। इसीलिए क्राइम ब्रांच किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड आता है तो उसमें इमीडिएटली उसमें 1-2 दिन में ही उसके संबंधित डिजिटल एडवाइस जारी करती है और फ्लेयर्स बना के एडवाइस जारी करती है। अब जैसे अभी शिकायत एक पहली ही शिकायत आई थी, जिसमें कि उनके पास एक एपीके फाइल भेजी, जिसमें ये बताया गया कि 8वें वेतनमान लागू होने के बाद आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी। इस तरह का क्लिकबैट बनाया गया, और ऐसा तरह का क्लिकबैट बनाने के बाद उसको जैसे ही लोग डाउनलोड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनका नंबर हैक हो जाता है और कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाता है, और उसके बाद फिर सर्किल में भी उनके साथ कई लोगों को टारगेट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस संबंध में भी एडवाइस जारी की गई है, और इसमें बताया गया है कि अननोन नंबर से अननोन एपीके फाइल को डाउनलोड नहीं करना है। नॉन नंबर से भी अगर अननोन एपीके फाइल आती है तो उसको पहले कॉल करके पूछना कहीं ऐसा तो नहीं है उसका नंबर हैक हो गया हो और वो उसके स्कैमर आपको मैसेज कर रहा हो। तो इस संबंध में एडवाइस जारी की गई है। सर, निमंत्रण कार्ड के नाम पर भी पिछले दिनों कई शिकायतें आई थी, कितनी शिकायत आई है और उसके लिए किस तरह से जागरूकता जरूरी है? देखिए, लगातार एपीके फाइल जैसे कि समय चलता है वैसे वैसे जो रिलीवेंट होता है, जो टॉपिक चलता है, जो काफ़ी ज़्यादा मीडिया पे वायरल होता है, जो टॉपिक रिलीवेंट होता है वो उसी पर ही ये लोग स्कैमर्स उसको स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में लगातार समय समय पर हम लोग जिस तरह से भी जिस तरह के नेचर के फ्रॉड होते हैं, एपीके फाइल को डाउनलोड करने में किस तरह से एपीके फाइल को भेजा जा सकता है, तो उस संबंध में लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कितनी शिकायतें मिल चुकी है अभी तक? देखिए, अगर आप ये देखेंगे, अगर ये जो 8वें वेतन आयोग की अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये पहली शिकायत है। लेकिन इससे पहले एपीके फाइल पर अलग अलग तरीके से एपीके फाइल डाउनलोड कराने के नाम पर फ्रॉड जो हुआ है वो लगभग 150 के करीब शिकायतें आ चुकी हैं। निश्चित ही सावधानी में ही सुरक्षा है। वहीं जिस तरह से साइबर पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, आम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ये साइबर फ्रॉड लगातार एपीके फाइल भेजकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अब इसका शिकार शासकीय अधिकारी भी होते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।